हेलो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक नई कहानी। इश्क हो जाने दो, तो चलिए सुनते हैं। अगली सुबह रोशनी जब होश में आती है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है और फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वह खुद से ही कहती है, बस बहुत हुआ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, अब मैं और ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकती। 10 बजे रोशनी रेस्टोरेंट में बैठी हुई किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और विक्की आता है। रोशनी उसे देखती है और अपना एक हाथ हवा में लहरा देती है। विक्की रोशनी को देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ आकर रोशनी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। रोशनी विक्की को देखती है जो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा होता है। विक्की रोशनी की तरफ देखता है और कहता है, मैम आपने क्यों मुझे बुलाया, बताए। रोशनी जल्दी से अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालती है और विक्की की तरफ बढ़ा देती है। विक्की पेपर्स को उठाता है और अपने चश्मे को नाक से ऊपर कर पेपर को पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह पेपर्स पढ़ता है वैसे वैसे ही उसके माथे पर परेशानी की लकीरें आने लगती है और वह पूरी तरह शॉक हो जाता है। रोशनी अपनी जगह से खड़ी होती है और वहां से जल्दी से चली जाती है बिना कुछ कहे। अभी तक विक्की अपने शौक से बाहर भी नहीं आया होता है और रोशनी वहां से 9-2-11 हो जाती है। विक्की जल्दी से अपने माथे का पसीना पोंछता है और समीर के पास चला जाता है। वहीं ऑफिस में समीर फाइल्स चेक कर रहा होता है। विक्की जल्दी से दरवाजा नॉक करने लगता है। समीर दरवाजे की तरफ देखता है और बोरियत से कॉम कहता है। विक्की दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। समीर विक्की को देखना है और कहता है, आ गए तुम, बताओ उसने क्या कहा। विक्की गला साफ करता है और फिर हल्की आवाज में कहता है, सर भाभी जी ने कुछ कहा नहीं पर कुछ दिया है। समीर फाइल की तरफ देखते हुए कहा, क्या दिया है उसने। विक्की नहीं जल्दी से एक अनब्लॉक निकालना और समीर के आगे बढ़ा दिया। समीर ने लापरवाही से अनब्लॉक को खोलो और उसमें से कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें पढ़ने लगा। जैसे जैसे समीर पेपर पढ़ता गया वैसे ही उसके चेहरे पर गुस्सा छाता गया और वह गुस्से भरी आवाज में बोला, डिस्गस्टिंग, क्या रोशनी पागल हो गई है जो मुझे डिवोर्स पेपर दे रही है, उसकी इतनी हिम्मत। विक्की तो समीर का चेहरा देखकर थर-थर कांप रहा था कि मेरा क्या होगा, यह तो सनकी सनक गया है, किसी और का गुस्सा मुझ पर ना निकाल दे। तभी उसकी सोच से उल्टा होता है और समीर जोर जोर से हंसने लगता है और विक्की की तरफ देखता है और कहता है, विक्की क्या तुम्हारी मैडम को पॉकेट मनी कम लग रही है या फिर किसी चीज की कमी हो गई है जो यह मुझसे मजाक करने में लगी है। विक्की के चेहरे की तो हवाइयां उड़ी हुई थी, ना उससे कुछ बोला जा रहा था ना वहां से हिला जा रहा था। समीर ने विक्की की तरफ देखा तो और फिर अपनी रोलिंग कुर्सी से खड़ा हो गया। और फिर समीर अपना फोन उठाता है और रोशनी का नंबर डाल कर देता है। लेकिन रोशनी उसका फोन पिक नहीं कर रही होती है। तो समीर गुस्से से बौखला जाता है और फिर अपना फोन जमीन पर पटक देता है, जिसमें मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर तो विक्की डर से कंपने लगता है। लेकिन समीर विक्की की तरफ एक नज़र नहीं देखता और जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ कार में बैठकर चला जाता है। साथ में विक्की भी डरा हुआ होता है, ना जाने अब मैडम का क्या होगा। समीर गुस्से में गाड़ी बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है और वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है, ताकि वह रोशनी से सवाल कर सके कि उसे आखिर किस चीज की कमी पड़ गई है जो अब यह लड़की उसका इस तरीके से जीना हराम करने में लगी हुई है। चलिए अब आगे जानेंगे क्या होगा रोशनी का। क्या समीर समय रहते घर पहुंच जाएगा या फिर उसके आने से पहले ही निकल जाएगी घर से रोशनी।